बच्चों हम बात कर रहे हैं जेई के सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब ये चैप्टर कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि कुछ बच्चों को ये चैप्टर इतना पसंद आता है, उनका मन करता है दिन भर इसी के क्वेश्चंस करते रहे, और कुछ बच्चों को इस चैप्टर से इतनी हेट हो जाती है, उन्हें लगता है कि ये चैप्टर जेई सिलेबस से हटा देना चाहिए। इसका कारण इस चैप्टर का नेचर है। ये चैप्टर थोड़ा सा फॉर्मूला ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से आपको मैनिपुलेशंस वगैरह अपना टाइम इन्वेस्ट करना होता है, और कुछ बच्चों को ये जब बुरा लगता है तो उन्हें इस चैप्टर से थोड़ी सी हेट हो जाती है। इस चैप्टर के सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस आएंगे और ऐसा सोचकर आप इस चैप्टर को छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आपके फ्यूचर बहुत सारे चैप्टर्स वीक हो गए। कैलकुलस, जिसमें स्पेशली इंटीग्रल कैलकुलस पूरा का पूरा इसके ऊपर बेस्ड होता है। आपके दूसरे चैप्टर्स लाइक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, वो सब इस चैप्टर पर बेस्ड है, वो आप नहीं कर पाएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज इस पर बेस्ड होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बेस्ड होते हैं, तो ये चैप्टर करना तो पड़ेगा। तो अगर आपको ये चैप्टर करना है तो मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस आपको सबसे पहले बता देता हूं। सबसे पहले आपको a प्लस बी एंड a माइनस बी वाले फॉर्मूलास, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद बच्चों टू थीटा वाले फॉर्मूलास, डबल एंगल फॉर्मूला, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, इनके मल्टीपल फॉर्मूले होते हैं और आपको सबके सब याद होने चाहिए। उसके बाद बच्चों कुछ स्पेशल डिग्रीज, कुछ स्पेशल एंगल्स जो आपको पता होने चाहिए, उनके रेशियोज, जैसे 15 डिग्री, 75 डिग्री, 22.5 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 72 डिग्री। ये आपको पता जरूर होना चाहिए। जेई एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता हो। आप ऐसा नहीं कर सकते एग्जाम में उनसे पूछें कि भाई मुझे कैलकुलेटर चाहिए, मुझे इनकी वैल्यू याद नहीं है। यू नीड टू नो देयर रेशियोज। इसके बाद बच्चों थ्री थीटा वाले फॉर्मुलास, थ्री थीटा वाले फॉर्मुलास काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी मल्टीपल तरह के फॉर्मुलास बनते हैं। और फाइनली साइन एंड कॉस ऑफ एन एबी, इसकी दो सीरीज होती हैं जो आप अच्छे से करके जाएंगे, तो इससे यूजुअली इस चैप्टर के 70-80% क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। बच्चों इस चैप्टर को शुरू करते ही विद इन फ्यू डेज बच्चों की तरफ से सबसे स्पेशल रिक्वेस्ट आती है, सर इस चैप्टर का इजी पोर्शन प्लीज मार्क करवा दीजिए, क्योंकि अगर कुछ करे ना करे कम से कम उतना करके जाए। तो इजी पोर्शन बच्चों जो इस चैप्टर का है वो होता है जिसमें आपको मैनिपुलेशन वगैरह थोड़ी कम करने, इसमें आता है डिग्रीज, रेडियंस, मिनट्स वाला कॉन्सेप्ट। उसके साथ साथ आता है बच्चों ग्राफ, ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, साइन कॉस टेन, इन सब के जो ग्राफ है आपको पता होने चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा बच्चों आपको फैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड इट्स आल्सो वेरी इजी। दोस आर 8 formulas and if you do them properly, those 8 formulas, then for sure you will be able to do questions जो उसके ऊपर आते हैं। तो ये पोर्शन बच्चों इसका इजी होता है। अब जहां इजी पोर्शन भी होता है वहां कुछ टफ पोर्शन भी होगा इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का वो पोर्शन मैं आपको बताता हूं जो थोड़ा सा टफ बच्चों को लगता है, जिसमें सबसे पहले बच्चों आते हैं आपके थ्री थीटा वाले फॉर्मुलास। जो थ्री थीटा वाले मल्टीपल तरह के फॉर्मुलास आते हैं। ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ मिक्स होता है, साइन ऑफ एन एपी, कॉस ऑफ एन एपी है, उसके साथ साथ भी टेलीस्कोपिंग के साथ जब ये लोग कंबाइन होके आते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा परेशान करते हैं। इसके साथ साथ भी एक और चीज है जो बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्ट लग जाती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। क्योंकि आमतौर पर बच्चा ये चैप्टर 10th के बाद जब 11th में आता है तो शुरू शुरू में करता है, उसने अभी तक उस तरह का मैथ्स देखा नहीं होता है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये थोड़ा सा बच्चों डिफिकल्ट पोर्शन है, पर क्या करें, इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा। अब एक सबसे मुश्किल सवाल कि भाई ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का वेटेज क्या है जी? इस जवाब को हम दो तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले कौन से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर के आए। अगर हम ऐसा देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करोगे, चाहे मेंस का पेपर हो चाहे एडवांस का पेपर, पिछले 2-3 साल में हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर के आ रहे हैं। पर बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है इस चैप्टर की। ये चैप्टर बैकबोन बनता है इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस की। ये चैप्टर बैकबोन बनता है दूसरे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स की। ये चैप्टर बैकबोन बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अगर आप उसको काउंट कर लेंगे तो आपको दिखेगा कि कम से कम 20-25% पेपर में इस चैप्टर का बोलबाला रहता है। तो वेटेज इस चैप्टर का आप जितना देखेंगे उतना कम ही पड़ेगा, इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए।